हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो डिस्काउंट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लो, आज हम लंबा पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी कुछ 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें से 10 मैं करवा दूंगा और 5 आपको होमवर्क में दे दूंगा। सिर्फ मुझे इसके लिए एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है आपको, दैट्स इट। उसके बाद इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फॉर्मूला क्या है? CP/MP इज़ इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। CP और MP का रेशियो क्या होगा? 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। यहाँ पे चेंज हो सकता है, कल को हो सकता है प्रॉफिट की जगह लॉस हो, तो फिर प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस आएगा। बाकी डिस्काउंट वाले केस में तो हमेशा माइनस ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर कल को प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो यहाँ भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस लॉस परसेंट। CP के सामने डिस्काउंट रहेगा और MP के सामने प्रॉफिट रहेगा। दोनों जगह 100 तो रहेगा ही। डिस्काउंट आपको पता है कम किया जाता है, मतलब डिस्काउंट जितना भी दिया जाता है उतनी कीमत कम होती है, तो वो माइनस कर दो। प्रॉफिट मतलब वो आपकी कीमत से बड़ा होता है, तो प्लस करना है। मतलब ऐसे याद कर लो, जैसे भी करना है आपको। यही फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, बोल रहे हैं अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलोइंग 32% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की परसेंटेज पता है कि 32% डिस्काउंट देने के बावजूद ही वॉन्ट्स गेन ऑफ 14%। वो फिर भी 14% का फ़ायदा कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, गेन मतलब प्रॉफिट। डिस्काउंट परसेंटेज भी पता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, और मार्क्ड प्राइस भी पता है। 342 पूछा क्या? कॉस्ट प्राइस। उस फॉर्मूले में कितने फैक्टर थे? 4 ही फैक्टर थे, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर 3 फैक्टर पता है तो चौथा निकल जाएगा इजीली। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। CP नहीं पता, एज इट इज़ रखो। MP तो पता है 342, डाल दो वैल्यू, बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 32। 100 में थे, 100 में से 32 गए 68। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 14 114। अब ध्यान से देखो, 114 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 342, और 68 की वैल्यू आ जाएगी ये। खुद बताओ 114 का 342 कैसे बनेगा? ऐसे ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। 1 का 3 कैसे बन सकता है? 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है? 42। और अगर आपको 14 का टेबल आता है, 14 1 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 3 ज़ा 42। अब कंफर्म हो गया कि ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा। 114 के टेबल से काट रहा हूँ सीधा। 114 1 ज़ा, 114 3 ज़ा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई ना, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, ये 68 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी। जैसे यहाँ 114 था, यहाँ 342 था, तो अगर मैं काटता नहीं तो 114 से 342 कैसे अचीव होता? 3 से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 68 को जब 3 से करोगे तो 70 इंटू 3 210, और 6 कम कर दोगे 204। CP आ जाएगी आपकी 204। नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी काट सकते हो। मैं बता रहा हूँ जल्दी कैसे करना है। देखो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, जो मैंने ये किया कि एक तरीका तो है कि नॉर्मल आप जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे कर लो, कि CP/342 इज इक्वल टू 68/114। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम काटना शुरू कर देते हैं। 4 के टेबल से काट लेते हैं, 2 के टेबल से। 234 सा, 257 सा, फिर 342 को यहाँ भेज देते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। तो CP बन जाता है 342 इंटू 34/57। फिर ये कट रहा है आपका 3 के टेबल से, 4 2 6, ये भी 3 के टेबल से। 3114 ज़ा, 319 ज़ा, फिर ये 19 से कट रहा है 114, 19 1 ज़ा, 19 6 ज़ा, फिर 34 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके 204 आएगा। तो देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे मैंने बेटर ऑप्शन आपको बताया कि ऐसा मत करो, थोड़ा सा स्मार्टनेस ज़्यादा दिखाओ। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट की जगह सीधा लिख लो 100 माइनस 32 इज 68, और 100 प्लस 14 इज़ 114। मैं कह रहा हूँ कुछ मत काटो,
जस्ट देखो कि ये चीज़ के सामने ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ कैसे बनेगी, इससे ये चीज़ कैसे बनेगी, बनेगी इंटू 3। तो बस इसको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। और 68 3 से मैं जानता हूँ कितना होता है, 204। लेसर कैलकुलेशन और आपका टाइम बचेगा। 10 क्वेश्चन करने हैं, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस फैक्टर कुछ और पूछा होगा, क्योंकि आपको पता 4 ही चीज़ें इन्वॉल्व है और 3 उसको देनी पड़ेंगी। और फर्नीचर शॉपकीपर अलोज ए डिस्काउंट ऑफ 16%। तो डिस्काउंट परसेंटेज पता है, ऑन द मार्क्ड प्राइस। आप जानते हो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे, ये कोई नई बात नहीं है। एंड स्टिल गेन्स 20%। प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है। व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इस बार आपसे पूछ रहा है, किसका, डाइनिंग टेबल का फ़र्क नहीं पड़ता। विच कॉस्ट द शॉपकीपर 11,900। मतलब ये कॉस्ट वर्ड यूज़ किया, तो ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है। शॉपकीपर को जो चीज़ 11,900 की पड़ी है, उसका मार्केट प्राइस वो कितना रखे, ताकि 16% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 20% का फ़ायदा हो। इस क्वेश्चन का बस इतना सा मतलब है। हमें फॉर्मूला आता है, सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। सी पी हमें पता है 11,900, एम पी नहीं पता। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 16 84, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 20 120। 84 और 120 कट रहे हैं, 84 और 120 किस टेबल से कट रहे हैं, 12 के टेबल से। 12 7 जा 12 10 जा। अब कुछ मत काटो, 7 के सामने क्या दिख रहा है, 7 के सामने दिख रहा है 11,900। अब आपको देखना 7 से ये चीज़ कैसे अचीव हो सकती है। तो अगर नहीं पता चले सीधा सीधा तो डिवाइड कर लो। जैसे आपको अगर नहीं पता 7 कितने से 119 होता है, तो 119 को किससे डिवाइड कर लो, 7 से। बहुत ईजी मेथड है। 119 को डिवाइड कर लो 7 से, तो 7 1 जा 7, बचे 49, 7 7 जा। दैट मीन्स 7 के टेबल में 119 आता है 17 जा। तो इसका मतलब 17 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आगे कितने जीरो चिपकाने पड़ेंगे, 2। तो इससे ये चीज़ कैसे बनी, 1700 से मल्टीप्लाई होके, तो नीचे वाले फैक्टर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1700 से। और आप जानते हो 10 को जब 1700 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17,000 बन जाएगा। 17,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है। देखो पहले मैंने काटा 84 और 120 को 12 के टेबल से, 12 7 जा 12 10 जा। फिर मैंने कहा अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो अब उससे बेटर है कि देखो 7 की वैल्यू ये चीज़ कैसे बनेगी। बस इसको डिवाइड करना था, इससे डिवाइड करके देखा कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 से। तो 119 तो बन जाएगा, आगे 2 जीरो भी तो है, तो वो 2 जीरो लगेंगे। अगर इसको 1700 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 1700 से करना पड़ेगा, किसको, 10 को। तो 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 17,000 आंसर। अब इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ जो हैं इस क्वेश्चन में थोड़ी टिपिकल है, बट कोई इशू नहीं है। जैसे ऑप्शन ही देख लो, सारे डेसिमल में है, तो मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बट तरीका वही रहेगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन दे दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, इतना बोल दिया कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे तो मार्क प्राइस को 125 लेना पड़ेगा। अ शॉपकीपर सेल्स इट अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ X%। इस बार डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बताई, डिस्काउंट को बोल दिया X%। और इस बार लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस हो रहा है 8% का, मेरे को एक्स की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला वही है कि सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 माइनस परसेंट लॉस। इस बार दोनों में माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। सी पी और एम पी की वैल्यू तो नहीं पता, बट रिलेशन पता है कि एम पी जो है 25% बड़ा है सी पी से। मतलब अगर आप सी पी को 100 मानते हो तो आपको एम पी को 125 मानना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पता, एक्स है, तो 100 माइनस एक्स ही लिख सकता हूँ मैं। लेकिन लॉस तो पता 8% का हुआ है, और 100 में से 8 जाएंगे तो 92 आएगा यहाँ पे। ये दोनों कट भी रहे हैं आपस में 25 के टेबल से। 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, 4/5 बराबर 100 माइनस एक्स बटे 92। अब तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 92 नहीं बन सकती, डेसिमल में बनेगी। इतनी ज़्यादा वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली करो। 92 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 90 इंटू 4 होता है 360, और 92 को कर रहे हो तो 368 आ जाएगा। 368 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। 368 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 ज़ा 35,
बचेंगे 18, 5 7 35, 18, 3 73.6 आ जाएगा आपका, बराबर 100 माइनस एक्स। अब 100 में से कितने माइनस करूँ कि 73.6 आ जाए? देखो 73.6 को थोड़ी देर के लिए 74 मान लो। अगर ये 74 हो तो 100 में से आप जानते हो कितने माइनस करोगे कि 74 आ जाए? आप बोलोगे 26। फिर x की वैल्यू कितनी होगी? 26 होगी, क्योंकि फिर तो सिंपल वैल्यू होगी ना 74। 100 में से 25 जाएंगे तो 75, 26 जाएंगे तो 74। लेकिन आप जानते हो ये 74 से और कम करना है। और कितना कम करना है? 0.4 और कम करना है। दैट मीन्स आंसर 26.4 होगा। नहीं तो बच्चों की तरह माइनस कर सकते हो, कैसे कर लो? 100.0 माइनस 73.6। चलो इससे एक चीज़ और सिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे जब ऊपर सिर्फ 0 0 आ जाए ना तो हमें कैरी लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा माइनस करने को मिले तो न्यूमरेटर से भी 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये आपको 1000 दिख रहा है कि नहीं? डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये आपको 1000 दिख रहा होगा, ये आपको 736 दिख रहा होगा। तो ऐसे माइनस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 में से 1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 999, 999 ही तो आएगा। और 736 में से 1 माइनस करोगे तो 735 आ जाएगा। और अब माइनस करना आसान हो जाएगा ना, अब कैरी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर से भी 1 माइनस किया, नीचे से 1 माइनस किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कि अगर मेरे को कोई बोले कि भाई 10 में से 7 माइनस करके आंसर बता, मैं बोलूँगा 3। मेरी आइडियोलॉजी क्या है कि 10 की जगह मैंने क्या कर दिया? 9, और 7 की जगह मैंने क्या कर दिया? 6। तो क्या 9 में से 6 जाएंगे तब भी आंसर 3 नहीं आएगा? लेकिन इससे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद देख लो, 9 में से 5 के 4, 9 में से 3 के 6, और 9 में से 7 के 2। एक के बाद डेसिमल थे, एक के बाद डेसिमल लगा लो, 26.4% आंसर। ये आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा सकते हो जिनको कैरी लेने में प्रॉब्लम आती है, कि अगर एंड में सिर्फ 0 0 दिख रहे हो तो दोनों जगह से 1 माइनस कर दो, कैरी खत्म ही हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर अलोज ए डिस्काउंट ऑफ 18%। डिस्काउंट परसेंटेज पता है? हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इट। पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को मार्क करे, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है आपसे कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए। जैसे मान लो 100 का सामान अगर उसको 130 रुपये का मार्कअप करना है, तो 100 को अगर 130 कर रहे हो तो कितने परसेंट बढ़ा रहे हो? 30% बढ़ा रहे हो ना। वो परसेंटेज में वो चीज़ पूछ रहा है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%। प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, डिस्काउंट परसेंटेज भी पता है, तो क्या CP और MP का रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? CP इज टू MP इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। वो अपॉन वाली चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रेशियो ही तो बनानी है। 100 में से डिस्काउंट माइनस करना है, डिस्काउंट कितना? 18। 100 में से 18 गए 82। 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ना, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 6.6। 100 प्लस 6.6 106.6। आप जानते हो रेशो कभी भी ऐसी नहीं होती, मतलब डेसिमल में नहीं होती ना रेशो। तो डेसिमल हटाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। यहाँ 10 से करोगे तो डेसिमल ख़त्म, और यहाँ 10 से करोगे तो ये 820 बन जाएगा। सही है यहाँ तक? अभी दोनों को 2 के टेबल से काटना पड़ेगा। तो 2 410 ज़ा, 2 533 ज़ा। 410 को देख के पता चल गया कि यार ये 41 का मल्टीपल है 41 का मल्टीपल कि नहीं? 41 10 ज़ा 410, और 41 एक प्राइम नंबर है। मतलब अगर ये 41 से कट रहा है तो ये भी 41 से कटेगा। थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना होता है। तो ये 41 कितने ज़ा? 10 ज़ा। ये 41 कितने ज़ा? 41 1 ज़ा 41, बचे 12, 123 3 ज़ा। दैट मीन्स CP आ गया 10, मार्क्ड प्राइस आ गया 13। ये रेशो है। मेरे से पूछा है कि मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा मार्कअप होगा। मार्कअप पूछ रहा है ना, मार्कअप का मतलब होता है कितना बढ़ाया। जैसे अगर कॉस्ट प्राइस आप 100 ले रहे हो और मार्क्ड प्राइस कल को 125 बनता है, ऐसा मैं सिनारियो बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। तो कोई आपसे पूछे कि हमने कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा के मार्क्ड प्राइस बनाया, तो आप बोलोगे 25%। वही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी है कि भाई कितने परसेंट ऊपर मार्क करे, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इट।
कि कितने परसेंट बढ़ा के अपना प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस रखे वो। तो वो 10 के सामान को कितने का मार्कअप करके रखेगा, 13 का। 10 से तो परसेंटेज का आइडिया नहीं होता, परसेंटेज का आइडिया होता है 100 से। तो 10 का 100 कैसे बनेगा, एक ज़ीरो लगा के, तो एक ज़ीरो यहाँ भी लगा दो। तो अगर वो 100 का सामान दुकान पे 130 का दिखा रहा है तो उसने कितने परसेंट का मार्कअप किया हुआ है, 30% का। 30% इज़ योर आंसर। हर जगह रेशो लगा सकते हो, मतलब यू कैन प्ले विद अरिथमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन को मोल्ड करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। आप बिल्कुल एक ही अप्रोच लेके नहीं चल सकते। आज के टाइम पे आप एक ही अप्रोच से एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। मे बी जे केसेस भी निकाल लो, बट सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम से नहीं निकाल सकते हो आप। स्पेशली एसएससी सीजीएल, देखने में वो जितना आसान लगता है वो उतना ही टफ एग्ज़ाम है। बिकॉज आपने अभी वाली कट ऑफ देखी होगी, एमईए की कट ऑफ ये 632 700 में से। ये कोई छोटी बात नहीं है, 632 मार्क्स लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन चुका है। लाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं बच्चे नहीं लाते, बट डिस्क्रिप्टिव में आपको 70 मार्क्स ही मिलते हैं वहाँ पे, तो 30 मार्क्स तो वहीं पे कम हो जाते हैं। दैट मीन्स आप 700 में से मार्क्स नहीं ला रहे हो, आप 670 में से मार्क्स ला रहे हो। और 670 में से 632 लाना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो अगर कल को आपको एसएससी सीजीएल में कूदना है तो अभी से जो मैं अरिथमेटिक की टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, इस पर मास्टरी हासिल करते जाओ। मे बी मेरी वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम है अभी, बट दैट डजेंट मीन कि मेरे कंटेंट में कहीं अभी प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल टॉप क्लास मिल रहा है जैसा मैं स्टार्ट से दे रहा हूँ आपको। ये कि आप आजकल इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना स्टार्टिंग में करते थे, नो इश्यूज़। ये कि आपको फ़ायदा पहुँचना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वालों से, बट अप्रोच हम सेम करेंगे, कोशिश वही करेंगे। अ पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स एट ए प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। यहाँ 40% प्रॉफिट देख के पता क्या लग रहा है कि ये प्रॉफिट की परसेंटेज दी है, ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ना पहली लाइन को। देखो वो इस चीज़ को मार्कअप के रूप में बोल सकता था, बट देखो लैंग्वेज ही चेंज कर गया कि ऐसे लगे कि ये प्रॉफिट है। अ पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स, मार्क्ड हिज गुड्स मतलब मार्क्ड प्राइस, एट ए प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। आप जानते हो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट सीपी पे होता है। तो वो बोल रहा है उसने मार्कअप इस हिसाब से किया कि वो प्राइस उसको 40% प्रॉफिट दिलवा सकता था। दैट मीन्स अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपका मार्क्ड प्राइस 140 होगा। बस इतनी सी बात बोल रहा है वो, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बात कर रहा है, जबकि प्रॉफिट नहीं हो रहा आपको यहाँ पे। ऐसा मत सोचो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे हो। आपने इस तरीके से अपना मार्केट प्राइस डिसाइड किया है ताकि आपको 40% का फ़ायदा हो सकता था सीपी पे। एक ऐसे प्राइस को आपने मार्केट प्राइस बनाया, दैट्स इट। फिर उसके बाद उसने एक सेल डिक्लेयर कर दी और 20% का डिस्काउंट भी देने लगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने सीपी से एमपी का एक रेशो बना लिया। मैं रेशो भी बनाया नहीं, इसको मैं काट के रेशो बना सकता हूँ, बट सामने दिख रहा कोई ऐसा पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल तरीके से कितनी ईजिली हो रहा है। 100 से 140 आ गया सीपी एमपी। अब डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। तो डिस्काउंट देना है इस पे, और डिस्काउंट देने के बाद कीमत कम होती है तो माइनस ही करेंगे। कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, 20% का। खुद बताओ 140 का 20% कितना होता है, 140 का 10% 14, 20% 28, तो 28 रुपये कम कर दो। तो 140 पे 28 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो चीज़ कितने की रहेगी, 112 की रहेगी कि नहीं। वही पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो देखो हमें कितने की चीज़ पड़ी थी, 100 रुपये की, बेच कितने की रहे हैं, 112 की। तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है, 12% का प्रॉफिट हुआ है। 12% इज़ योर आंसर। अब आप बोलोगे हमने यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो मैं फॉर्मूला लगा के भी कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन करने के इतने रास्ते हैं कि मतलब मैं क्वेश्चन करते करते गुम नहीं हो सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फंस जाऊँ कहीं पे। एक तरीका वर्क नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन डिमांड कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक लाइव सेशन में आपके डाउट्स लूँ, जिससे आपको एज ए टीचर मेरी क्वालिटी का अंदाज़ा हो। बिकॉज अभी आपको लग रहा होगा ठीक है बाकी चैनल्स की तरह ही, बाकी चैनल्स की तरह नहीं है। या आप अभी तक देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है और अगर रियलाइज़ कर चुके इस चीज़ को, तो यार बाकी जगह भी ये चीज़ पहुंचाओ। देखो हमें फॉर्मूला आता है तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। फर्स्ट लाइन से CP और MP का रेशो पता चल रहा है, निकाला था 100 और 140, तो CP की जगह 100 लिख दो, MP की जगह 140 लिख दो। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। 0 से 0 कट रहा है
2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 5:7 आएगा यहाँ पे। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20, 100 में से 20 जाएंगे 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 5/7 इज इक्वल टू 80/100 प्लस परसेंटेज पी। कुछ नहीं करना, देखो 5 का 80 कैसे बनता है। 5 का टेबल तो आता ही होगा, 5 10 ज़ा 50, 5 6 ज़ा 30, 50 प्लस 30 80, मतलब 16 से मल्टीप्लाई करके। इसको 16 से मल्टीप्लाई किया ना तो 7 को भी 16 से करना है। 7 × 16 कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 6 ज़ा 96, 16 7 ज़ा 112, मतलब यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 112। 100 तो दिख ही रहा है, तो 100 में कितना ऐड होगी 112 बन जाए 12, तब भी तो प्रॉफिट 12% ही आएगा। जैसे मर्जी कर लो, फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला लगा लो, बेसिक मेथड से करना है बेसिक मेथड से कर लो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो लैंग्वेज हर क्वेश्चन की चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन करवाते जाऊँगा 10 क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ज़रूर लाऊंगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन से फेमिलियर कर दूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको कुछ लगे ना कि छूट गया। अब एक ही वीडियो में अगर इतनी चीज़ें कवर कर रही है, मैं तो चाहता था कि प्रॉफिट लॉस के कुछ 20 पार्ट्स बने, बट इतनी आपने पेशेंस शो ही नहीं की। अब 10 में ही ऐसे फील होने लगा था आपको कि ये ज़्यादा हो रहा है। फिर मेरे अनुसार आप पढ़ना चाहते नहीं हो, तो फिर मैं भी फिर यही करूँगा कि एक ही वीडियो में दे दूँगा फिर ज़्यादा चीज़ें, और क्या कर सकता हूँ। मेरे को कंटेंट तो सारा देना है, मैं अपने तक नॉलेज सीमित नहीं रख सकता हूँ, ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज़ मुझे आती है वो मैंने आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर ने अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर मार्कअप करके रखा है, मतलब 100 का सामान है ना, तो उस पर 140 का टैग लगा के रखा है। मार्क प्राइस होता है टैग प्राइस, टैग पे जो लिखा हुआ है, फिर उस पर डिस्काउंट भी देना होता है ना। एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर, किसी कस्टमर को बेचना भी है। फिर कब, अलोइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट का भी कंसेप्ट लगेगा, ऑफ 20% एंड 25% इफ़ ही सफ़र्स अ लॉस ऑफ ₹140। अब लॉस दिया हुआ रुपीज़ में, जबकि मेरा फॉर्मूला जो है उसमें लॉस किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि भाई फॉर्मूला मत लगाओ, इसको करेंगे हम नॉर्मल मेथड से। हम चाहें तो सक्सेसिव डिस्काउंट्स का इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से करूँ तो अब भी आंसर आ जाएगा। देखो पहली लाइन से क्या समझ आया मुझे, कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूँ तो मुझे मार्केट प्राइस को कितना मान लेना चाहिए, 140। 40% ऊपर ही करेगा ना मार्केट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से सॉरी। अगर कॉस्ट प्राइस से नीचे मार्कअप करने लगा फिर तो नुकसान ही नुकसान है। तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्कअप किया है, ऊपर ही होता है मार्कअप, ज़्यादातर क्या 100% केसेस में ऊपर ही होता है। मार्कअप करने के बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने हैं। डिस्काउंट तो इसी पे दिए जाएंगे, 100 पे थोड़ी दिए जाएंगे। पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है आपका 20% का, 140 का 20%। अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, 28 रुपये होता है, क्योंकि 140 का 10% 14 रुपये, तो 20% 28 रुपये। तो 28 रुपये जब कम करोगे, 140 पे 28 कम करोगे, रह जाएगा 112। अब जो अगला डिस्काउंट मिलना है वो 112 पे मिलना है। वो कितने परसेंट का जी, वो 25% का। तो इस पर 25% अभी और कम होंगे। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। तो 112 का 1/4 कितना होता है, 112/4, 4 1 ज़ा 4, 28 ज़ा, फिर 28 रुपये कम होंगे। तो 112 में से 28 गए, 12 और 16 84। ठीक है, 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहे हो, 84 में, क्यों, बिकॉज ये बन चुका है सेलिंग प्राइस। जब आपने मार्केट प्राइस पे दोनों डिस्काउंट दे दिए, एक डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस बना, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस बना, तो उस प्राइस पे तो आप अल्टीमेटली सेल कर दोगे। मतलब 100 का सामान आप सेल कर दोगे 84 में। 100 का सामान 84 में सेल करो तो 16 रुपये का नुकसान होता है। लॉस तो हो रहा है, साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। आप 100 का सामान 84 में सेल कर रहे हो, लॉस तो हो रहा है। लॉस हो रहा है 16 रुपये का। क्वेश्चन में कितने का हो रहा है, 140 रुपये का। दैट मीन 16 की वैल्यू ही तो 140 है। अब आपको देखना है कि 16 से 140 कैसे बनेगा, कि मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। या आप ऐसे भी काट सकते हो नॉर्मली, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 35। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैं कितना लेट करके चल रहा हूँ, 100। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे पास कितने की वैल्यू है, मेरे पास 4 की वैल्यू पता है मुझे। 4 से 100 पे कैसे जा सकता हूँ मैं, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा। देखो 4 को 25 से करूँगा तभी तो 100 बनेगा। तो 35 को भी किससे करना पड़ेगा, 25 से।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 5। 5 5 से क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है? डी। डी इज़ योर आंसर। नो नीड टू मल्टीप्लाई, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन द एग्ज़ाम। जितना ईजी या जितना शॉर्ट कर सकते हो करना है आपको। देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब तब था जब सारे ऑप्शन में एंड में 5 आ रहा होता, फिर मेरे को चेक करना पड़ता कि यार कौन सा सही है। अब मुझे पता है 5 5 से 25 तो होता ही है कि मतलब एंड में तो 5 आना ही आना है, और एंड में 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बाकी अगर मल्टीप्लाई करके संतुष्टि करनी है तो कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, 5 + 0 5, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 875 ही आया। मतलब क्वेश्चन करने के देर आर नंबर ऑफ मेथड्स। मैंने यहाँ इक्वल डिस्काउंट भी नहीं पता किया, मैं वो पता करके भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि यार रट्टा नहीं मारना मैथ में। बस एक आधा अगर फॉर्मूला याद करने को बोलूँ तो वो कर लो, वो रट्टा मारना नहीं होता, वो फॉर्मूला कहीं से एक्चुअल में डिराइव हुआ होता है, वो डेरिवेशन से हमारे काम की नहीं होती, उससे हमारा काम आसान बनता है बस। तो बस फॉर्मूला याद रखोगे तो एग्ज़ाम में हेल्प होगी, अदरवाइज़ बेसिक मेथड तो है अपने पास। देखो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना होता तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था x + y - xy अपॉन 100। तो x कितना अपना 20, y कितना 25, 20 + 25, 20 + 25 होता है 45, -20 × 25/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 45 में से 5 के 40%। दैट मीन्स ये जो दो डिस्काउंट दिए हैं ना, इसकी जगह आप सिंगल डिस्काउंट देना चाहो तो वो भी दे सकते हो 40% का। तो अब मैं सिंगल डिस्काउंट दिलवा देता हूँ। CP और MP का रेशो तो पता है 100 से 140। अब 140 पे सीधा 40% का डिस्काउंट दे दो, स्ट्रेट 40% का डिस्काउंट। तो 140 का 10% कितना 14, 40% मतलब 14 का 4 गुना, 14 का 4 गुना 56, 56 कम कर लो, 140 में से 56 के सीधा 84 पे आ जाओ। मतलब जैसे आपको ठीक लगे। फिर 100 का सामान 84 में बिक रहा है तो 16 का नुकसान हो रहा है, 16 की वैल्यू क्वेश्चन में 140 दी है, वही फिर करोगे 4 4 ज़ा 4 35 ज़ा 4 की वैल्यू 35, 100 की चाहिए, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को देख के मुझे हंसी आती है कि जिसने भी बनाने की कोशिश की है ना उसने अपनी तरफ से बड़ा दिमाग लगाया हुआ है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी कर गया ना भाई इस क्वेश्चन बनाने में। लेकिन ये किसी नए बच्चे को वो बेवकूफ़ी नज़र नहीं आएगी। नया बच्चा जब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मेरा सोल्यूशन देखे बिना, ठीक है, आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया है मार्केट प्राइस पे, और फिर भी प्रॉफिट कितने का हुआ है 25% का। बच्चा जैसे देखता है कि डिस्काउंट परसेंटेज दी है, प्रॉफिट परसेंटेज दी है, आ जाता है CP और MP वाले फॉर्मूले पे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और CP और MP का रेशो निकाल के बैठ जाता है। CP और MP का रेशो तो निकाल लोगे भाई, उसके बाद CP और MP का रेशो तो आ जाएगा 16/25, उसके बाद क्या करोगे? फिर उसने बोला है कि उस लड़की को गेन कितना हो रहा है रुपीज़ में 44.80। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का। अब ये जो गेन दिया हुआ रुपीज़ में, तो CP और MP वाली रेशो में गेन को कैसे फिट करोगे? गेन का काम तो सेलिंग प्राइस में आता है। तो मतलब फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, और फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है हमें। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। एंड में क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस पूछा है। मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज भी दे दी उसने बेवकूफ़ ने, और मुझे गेन रुपीज़ में भी दे दिया। तो यार अगर प्रॉफिट 25% है और प्रॉफिट 44.80 है तो दोनों ही प्रॉफिट हैं, तो दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स 25% की ही वैल्यू कितनी है 44.80। अगर आपने ये कोड पकड़ लिया इस क्वेश्चन में तो आप इस डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप यहाँ मार्क्ड प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। एंड में क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैं जानता हूँ 100% की वैल्यू होती है। अगर 25% की वैल्यू पता है और आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। दैट मीन्स इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। मैंने कहा ना आपको कि पेपर में स्मार्टनेस दिखानी है और कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ ऑल अबाउट कि आप पेपर में कितना अच्छे से खेलते हो।
मतलब बैटिंग करनी वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से, नेट प्रैक्टिस जो है वो कर ली अभी, वहाँ जाके प्रॉपर जो खेल के आना तरीके से। वो कैसे कि यार ये मेरे को पता है राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा 45, ये 45 ही तो है, और 45 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आएगा। नंबर मेरा 44.8 था, मैंने उसको 45 बना लिया, मैंने उसको थोड़ा बड़ा कर लिया। मैंने नंबर को अगर थोड़ा बड़ा कर लिया तो मेरा आंसर भी तो थोड़ा बड़ा आएगा। तो 180 किससे थोड़ा बड़ा है? 179.20 से। देखो आंसर 180 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नंबर को थोड़ा बड़ा किया है और बड़ा करने के बाद 180 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स एक्चुअल आंसर 180 से छोटा होगा। बाकी तीनों ऑप्शन तो 180 से बड़े हैं, वो तो सीधे एलिमिनेट हो गए। बाकी कोई और पागल बच्चा होगा वो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा 44.8 को 4 से, मज़े से करेगा, फिर वो टाइम वेस्ट कि 44.8 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 4 4 ज़ा 16 और 117, 179.20 आंसर देगा। कोई मतलब है इस बात का? तो 44.8 को 45 मान लो, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करने का मुश्किल काम नहीं है। 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, तो 180 आ जाएगा। और आपने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई थी, दैट मीन्स आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये किससे थोड़ा सा बड़ा है? 179.20 से। काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। आई डोंट थिंक कि कोई कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है, पीछे पेंडिंग है। तो ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करो। ये 2 तो बहुत सिंपल है, और तीसरा मैंने उस टाइप से दिया जो मैंने पढ़ाई हुई है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ाई है मैंने। ये डिस्काउंट की टाइप नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस की, और ये दोनों डिस्काउंट की है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे। अब हम प्रॉफिट लॉस को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर कोई कमी पेशी रह चुकी होगी, जैसे अभी भी मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर सिर्फ 80 to 85% ख़त्म हुआ है, और कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर 100% ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। जो टीचर बोलते हैं 4-5 वीडियोज़ में एक ही सब खत्म हो गया, झूठ बोलते हैं। मतलब अभी भी मैं खुद में मानता हूँ कि बहुत चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई आपको, और आप खुद बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने छोड़ी है। और मेरी शॉर्टकमिंग यही है कि आप लोग नहीं साथ देते इतना ज़्यादा। अगर आप लोग भरपूर तरीके से साथ दो ना, तो मैं आराम से आपको एक एक चीज़ पढ़ा सकता हूँ। मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, ज़ीरो लेवल से लेके उस अल्टीमेट लेवल तक। मैं चाहता था कि आपको रेशो प्रोपोर्शन में ट्रिपल रेशो वाले क्वेश्चन भी करवाऊँ, बट कोई डिमांड आई नहीं इतनी खास। अदरवाइज़ मैं 3-3 रेशो वाले नहीं पढ़ा सकता क्या? 2 वाले पढ़ा सकता हूँ, तो 3 वाले नहीं आते मुझे। मैं सब पढ़ा सकता हूँ, पूरा अरिथमेटिक पढ़ा सकता हूँ A to Z। बट प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, ये वीडियो नो डाउट लेंथी हो चुकी है, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि आप पढ़ने वाले हो, फिर मैं मान सकता हूँ कि आप डेडिकेटेड हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये स्किप कर करके देखते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, कॉपी पे नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जितने मैं क्वेश्चन देता हूँ ये तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। प्लस हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जेके एग्ज़ाम्स गाइड के नाम से है। उस पर काफ़ी क्विज़ डली हुई हैं, रोज़ के करंट अफेयर्स भी डलते रहते हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो जेके अलर्ट्स के नाम से। तो जितने तरीके से हमारे से जुड़ सकते हो जुड़ जाओ। आपके एग्ज़ाम में हमारा पूरा योगदान रहेगा आपका भला करने में, जिस पॉसिबल वे से कर सकते हैं। जीएस में भी आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, साइंस में भी कर रहे हैं, मैथ्स में मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ आपकी। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, खुद बताओ। अब आपकी जगह पेपर देने नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।